नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। खबरों की तह तक में आपका स्वागत है। झूठ के साथ यही समस्या है कि बोलने वाला भूल जाता है कि पहले उसने क्या कहा था, जबकि सुनने वाला हमेशा उसे सच मानकर ही सुनता है, इसलिए उसे हर बात याद रहती है। हम आप रोजमर्रा में इसे खूब अनुभव करते हैं, लेकिन राजनीति और राजनीति करने वालों की बिरादरी कुछ अलग होती है। अब अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, बल्कि सुन लीजिए। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तह तक जाने से पहले दिन भर की 3 प्रमुख खबरें पहले जान लेते हैं। पहले बात कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की, जो इन दिनों परेशान है। उनकी परेशानी इंडी गठबंधन के दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल से अलग है। प्रियंका इस बात से परेशान है कि जब चुनाव भारत में हो रहा है तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों होती है। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयानों से उठे विवाद पर पर्दा डालते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब भारत में बेरोजगारी की दर 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है। बीजेपी को असली मुद्दों और काम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर। उधर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शनिवार को पाकिस्तान का मुद्दा ले ही आए। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसमें पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हो चुका है। फिर भी रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक पुलवामा हमले का खुलासा नहीं किया है। इस हमले के पीछे किसका हाथ था, हमले में इस्तेमाल विस्फोटक कहां से आया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह सवाल आज भी मुंह बाय खड़ा है कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अब चलते हैं तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बातों की तह तक। कानून न होते हुए भी मात्र चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पाकर वो बहुत खुश हैं। इस खुशी को जाहिर करने के लिए शनिवार को उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अन्ना आंदोलन के जमाने वाली कई बातें भी सुनाई। ये भी बताया कि वो किसी पद के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि देश की सोच बदलने आए हैं। इसी टेक पर अन्ना आंदोलन चला था। जब यही केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डाल दूंगा, शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। इसलिए बीजेपी ने इनसे पूछ लिया फिर इंडी गठबंधन में क्यों है। इसके जवाब में वो नैतिकता की दुहाई देते हैं, देश में तानाशाही को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर तानाशाही है तो उनके केस को सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों से अलग कैसे मान लिया। शायद उन्हें तानाशाही का मतलब नहीं मालूम। तो हम कुछ उदाहरण दे देते हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुरु अन्ना हजारे को धोखा देना दरअसल तानाशाह बनने की दिशा में पहला कदम था। फिर गाड़ी, बंगला और पद नहीं लेने की घोषणा कर ये सब किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना तानाशाही का लक्षण है। जी हजूरी नहीं करने वाले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी जैसे आम आदमी पार्टी के संस्थापकों को ही पार्टी से निकाल देना तानाशाही की पराकाष्ठा है। और तो और पार्टी में कभी कोई सांगठनिक चुनाव न कराना तानाशाही नहीं तो और क्या है। खुद शुरू से संयोजक बने हुए हैं। पहली बार जब अपने नेताओं को राज्यसभा में भेजने का मौका मिला तो अपने किसी समर्पित नेता को याद नहीं करना तानाशाही है। हवाई चप्पल पहनकर राजनीति में आए केजरीवाल की ऐसी कितनी ही बातें हैं जो उनके दावों को हवा हवाई बताती हैं। जैसे अन्ना आंदोलन के समय किसी भी बड़े नेता का चरित्र हनन कर उससे इस्तीफा
मांग लेते थे, वो भी नैतिकता की दुहाई देकर। लेकिन आज उन्होंने इसके ठीक उलट जाकर कहा कि जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इसी क्रम में उन्होंने ये भी बताया कि जेल जाने पर भी सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। बताया कि ऐसा तानाशाही साजिश को सफल नहीं होने देने के लिए किया। तो क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल पहुंचाने वाली अदालतें भी उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं? केजरीवाल का यह बयान उन माननीय न्यायाधीशों को भी सुनना चाहिए जिन्होंने कहा था कि 21 दिन की अंतरिम जमानत से कुछ नहीं होने वाला। लगता है नई प्रयोगवादी राजनीति की आड़ में सत्ता हासिल करने वाली पार्टी के नेता की नैतिकता भी नई किस्म की कतई नहीं है। होती तो महज 1 जून तक के लिए मिली जमानत का जश्न दोष मुक्त होने जितना नहीं मनाते। उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला अभी भी कायम है कि शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी जायज थी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इसी तरह किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।